कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुकून से गुजर जाए, लेकिन सच्चा सुकून हमें कब मिलता है? आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। ढलते सूरज की सिंदूरी चमक में अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे किशोरी लाल आसमान के बदलते रंगों को देख रहे थे कि तभी किसी ने उनके पैरों को छुआ। अरे अमन, तुम! वाह बेटा, कितना गर्व हो रहा है आज तुम्हें फौजी यूनिफॉर्म में देख करके। कहते कहते किशोरी लाल की आंखों से पहली बार आंसू झड़ने लगे। अमन देखता रहा। बाबूजी, यह आंसू क्या हुआ? किशोरी लाल मुस्कुराते हैं तो अमन बोलता है कि मेरे फौजी बनने की खुशी के आंसू है ना। किशोरी लाल कहते हैं, नहीं बेटा, यह सुकून के आंसू हैं। सुकून? आपके पास तो भगवान का दिया कितना कुछ है, तो फिर आज ऐसा कौन सा सुकून मिल गया आपको? जैसे मजबूत इंसान रो पड़े। अमन पूछता है। किशोरी लाल कहते हैं, चल आज तुझे इस सुकून की आंसुओं की कहानी सुनाता हूँ। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी एक गैराज में मैकेनिक थे और माँ घरों में खाना बनाती थी। मुझे पढ़ने के लिए पास के छोटे से सरकारी स्कूल में भेजा जाता था। किताबें भी मैं दूसरों की पुरानी इस्तेमाल करता था। किताब खरीदने के लिए भी मुझे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था बचपन से ही। इसी तरह ज़िंदगी भर करते हुए मैं बड़ी कक्षा में आ गया। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करके अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा मैंने उठा लिया। शुरू से माँ बाप को तकलीफ़ें सहते और अपना मन मारते देखा था मैंने, इसलिए सिर्फ एक ही जज्बा था मन में कि एक दिन बहुत आदमी बनूंगा, हर सुविधा का मज़ा लूँगा और माँ बाप को भी दे सकूँगा। इसी जुनून में आगे की पढ़ाई करने लगा। अब मुझे नौकरी मिली तो थोड़ा अच्छा लगा कि माँ बाप की कुछ तकलीफ़ तो मैं कम कर ही पाऊँगा। अपने लिए मैं कुछ कम पैसे खर्च करता और ज़्यादा जोड़ता रहता। जब लगता कि अपना बिज़नेस खड़ा करने लायक पैसा जोड़ पाया हूँ मैं, तो धीरे से मैं यह कार का बिज़नेस सेट करता रहा और आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ दी। बाद जब यह बिज़नेस शुरू हो गया ना, तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, ना कुछ सोचा, बस ही रहा। बंगला, गाड़ी, नौकर, बैंक में लाखों से करोड़ों हो गए। मुझे खुशी थी अपने ऊपर, लेकिन ना जाने सुकून क्यों नहीं मिलता था। मेरा बिज़नेस शुरू होते होते माँ बाप भी चल बसे अमीर बनने की धुन में। कभी शादी और परिवार के बारे में सोच ही नहीं पाया। एक पंडित जी को जानता था। एक दिन उनके पास गया तो वह बोले, दान पुण्य करो, गरीबों को खाना खिलाओ, संस्थानों में दान करो। उनकी बात मानकर मैं मंदिरों और सामाजिक संस्थाओं में दान और भंडारे आयोजित करने लगा। हर त्योहार पर संस्थाओं में दान देता। शुभ दिन जैसे कि एकादशी है, अमावस्या है, को मंदिर में भंडारे भी करवाने लगा था। कई बार कपड़े, कंबल और राशन भी बंटवाया। इसी में व्यस्त भी रहता तो मेरा अकेलापन दूर होने लगा था और मन लग रहा था। इस वजह से कई लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता था। कब दिन निकल जाता था और रात हो जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था कि यही सच्ची मन की शांति है। अब धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि सब तो मेरी दौलत का खेल है। मेरी जान पहचान वाले भी मेरी नहीं, मेरी दौलत का मान सम्मान करते हैं, उससे प्यार करते हैं। मैं सोचने लगा कि मंदिरों और संस्थाओं को पैसे ही बहुत आता रहता है, फिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी अच्छी कीमत हो, जिससे मुझे आंतरिक सुकून मिले। मैं दूसरे कई दौलतमंद लोगों की तरह किसी भी तरह की प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं अपना पैसा दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि पैसे को सही जगह पर सच्चे सुकून के लिए लगाना चाहता था। कहते हैं ना, भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। मेरे मन में मदद करने की सच्ची भावना थी। एक रात मुझे सपना आया। ऐसा लगा सामने भगवान खड़े हैं। एक तेज चमक महसूस होने लगी और फिर एक आवाज़ आई, किशोरी लाल, सच्चे सुकून के लिए दिखावे का काम नहीं, बल्कि सच्ची मदद करो। वह करो जिससे किसी को
तन और मन की शांति और हिम्मत मिले। यह सब जो तुम कर रहे हो यह तो कभी भी कर सकते हो, पर जो तुम अपने चाहते थे दूसरों के लिए करो। थोड़ा पीछे मुड़कर देखो। एकाएक मेरी आंख खुल गई। क्या मैं सपना देख रहा था या सचमुच मेरे सामने ईश्वर था? पीछे मुड़कर देखो, यह बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, बाद में समझ आया कि प्रभु मुझे अपने बचपन को याद कराना चाहते हैं। मैं समझ गया था कि उसकी कठिनाई को मुझे याद करना होगा। मैंने अपने माँ बाप और अपनी हर छोटी छोटी तकलीफ़ों की एक लिस्ट बनाई और उनको ध्यान में रखकर सेवा भाव रखते हुए काम शुरू किया। लोगों को काम से लौटते समय पानी की प्यास के लिए मैंने कई जगह प्याए लगवाए और अपने आराम के लिए बेंच और पेड़ लगवाए। सबसे बड़ी चीज़ मेरी शिक्षा के लिए जद्दोजहद करते हुए अपने माँ बाप को देखा था, वो सामने याद आने लगा। इसलिए मैं बाज़ारों में और छोटे छोटे स्कूलों में जाने लगा। वहाँ पता लगाता था कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई में दिल लगता है और पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है। वो तुम्हें याद होगा ना, तुम कपड़े बेचा करते थे सड़क के किनारे। अमन कहता है, हाँ जी बाबूजी याद है। शाम को मैं कपड़े बेचता था, सुबह स्कूल जाता था और रात में घर जाकर पढ़ता था। किशोरी लाल बोले, हाँ यही बात है, तुम्हारी मैंने बहुत ध्यान रखी है। जब मुझे विश्वास हो गया कि तुम सचमुच में मेहनती बच्चे हो और तुम्हें मन लगता है पढ़ाई करने में, तुम्हारी बहुत इच्छा है पढ़ने की, तब मैंने तुम्हारा खर्चा उठाना शुरू किया। मेरे माँ बाप ने भी उस कोशिश में मेरी मदद की। तुम्हारे बाद में मैंने तुम्हारे जैसे ही कई बच्चों को ढूंढा और उनकी पढ़ाई और नौकरी में मदद की। आज एक ख़ास बात मैं तुम्हें बताता हूँ। अमन ने पूछा, क्या बाबूजी? किशोरी लाल बताने लगे, एक दिन एक गाना और उसकी एक ख़ास पंक्ति मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। अमन ने कहा, कौन सा गाना बाबूजी? घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किशोरी लाल कहते कहते मुस्कुराने लगे। यह पंक्ति मुझे अपने लिए सच होती नज़र आने लगी थी। जैसे जैसे मैं सही मायने में ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करने लगा था, हर एक दिन के साथ मेरे मन में सच्चे सुकून का एहसास बढ़ने लगा था। प्रभु की बात जहन से पूरी तरह साफ हो गई थी। पीछे मुड़कर देखा, मैं हर बच्चे में अपना बचपन देखने लगा, उसे सुधारने लगा। उसके माँ बाप की चिंता दूर करके एहसास होता था कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और आज जब तू मेरा पहला बच्चा मेरे सामने देश सेवा का ओहदा लेकर आया है, तो सही मायने में सच्चे सुकून की अनुभूति हो रही है। यह आंसू उसी अनुभूति का रूप है। अमन किशोरी लाल के पैर पकड़कर उसके पास बैठ जाता है। बाबूजी, आपने मुझे शिक्षा दी, बचपन संवारा, लेकिन आज आपकी कहानी बता करके आपने यह भी सिखा दिया कि सच्चा सुकून पैसा लूटकर सेवा करने में नहीं, बल्कि किसी और चेहरे पर मुस्कान लाने में है। अमन कह रहा होता है कि घर के पीछे कहीं गाना चलने लगा, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमारे पास जो कमाई है हम अपने परिवार के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, वो हमारा कर्म है, लेकिन धर्म क्या कहता है, इस बात को ज़रूर सोचिएगा और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये साखी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।